हम सभी ने कभी न कभी मंत्रों को पढ़ा है, सुना है या बोला है, पर क्या हम जानते हैं मंत्र क्या होते हैं, मंत्र क्यों बोले जाते हैं? हमारे दैनिक जीवन में मंत्रों का क्या महत्व है? हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने हमें जो सबसे अमूल्य धरोहर दी है, उनमें से एक हमारे मंत्र हैं। पर हमें मालूम है क्या कि मंत्र बोले क्यों जाते हैं? नमस्कार, मैं पंडित प्रदीप शुक्ला हाजिर हूं आज एक नए विषय को लेकर। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए ताकि मैं और भी नए नए वीडियो आपके सामने लाता रहूं। मंत्र होते क्या हैं? मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों और शब्दों से मिलकर बनी होती है। मंत्र में शब्दों का संचय होता है। मंत्र में मन से तात्पर्य मनन से होता है या चिंतन से होता है, और त्रा से तात्पर्य शक्ति से या रक्षा करने से होता है। ओम शब्द स्वयं एक मंत्र है और पृथ्वी में सर्वप्रथम जो ध्वनि सुनाई दी या पृथ्वी की सर्वप्रथम जो ध्वनि है वह ओम है, जिसका अर्थ चिंतन करने से, विचार करने से, जिसका शाब्दिक अर्थ लगाया जाता है। मनः तारयति इति मंत्र, अर्थात शास्त्रों में कहा गया है जो मन को तार दे वही मंत्र होता है। मंत्रों के द्वारा हम अद्भुत अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं, अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं, और वाणी की शुद्धि के लिए भी मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। या मंत्रों के माध्यम से हम अनेक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यह भी कहा गया है मंत्र ही गुप्त विज्ञान, अर्थात मंत्र एक गुप्त विज्ञान है जिसके द्वारा गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को प्राप्त किया जा सकता है। पर मंत्र करने के लिए कुछ विशेष नियम माने गए हैं, कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा मंत्रों को कुछ विशेष प्रकार के नियमों में उनको बांटा गया है। जैसे कि मंत्रों के लिए सबसे पहला यह नियम है कि वातावरण बहुत सात्विक होना चाहिए। स्थान के चयन का और भी अन्य प्रकार के मंत्रों के नियम माने गए हैं। जबकि उसी की जगह नाम जप के लिए किसी भी प्रकार का, किसी जगह का या स्थान का कोई नियम नहीं होता है। हम कभी भी किसी भी समय नाम जप कर सकते हैं। मंत्रों के द्वारा सबसे पहला यह लाभ होता है कि हम अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए, अपनी अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, पाप का नाश करने के लिए और वाणी की शुद्धि के लिए हम मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। मंत्रों के द्वारा हम हर प्रकार के कार्यों में मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मंत्रों के लिए कुछ विशेष नियम हैं। जैसे कि सबसे पहले स्थान का चयन। हमें मंत्र करने के लिए सबसे पहले स्थान का विशेष महत्व रखना चाहिए। जैसे सबसे उपयुक्त स्थान एकांत स्थान होना चाहिए, या मंदिर हो तो वह भी सर्वोत्तम है, अथवा हमारा जो पूजा का स्थान है हमारे घर में, उसको भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके अतिरिक्त दिशा का चयन। यदि हम दिन में मंत्र कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो इसके लिए पूर्व या उत्तर की दिशा में हमारा मुख होना चाहिए। जबकि यदि हम रात्रि में जप कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मंत्र के लिए जो बैठने का जो स्थान होता है, कच्ची जमीन अथवा लकड़ी की चौकी या सूती चटाई अथवा कंबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र जप के लिए हम जो माला उपयोग करते हैं
रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला या चंदन की माला अथवा स्फटिक की माला, जिसमें 108 मनकों का उपयोग किया जाता है, उनमें हम अलग अलग अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए माला का उपयोग कर सकते हैं। जिनमें स्फटिक की माला ऐसी होती है जिसका उपयोग हम हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सबसे मुख्य जो नियम है वह यह है कि माला करते समय माला को छुपा कर रखना चाहिए और हमें हो सके, वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन हो सके तो हमें अपने मुख को भी छुपाकर या ढककर रखना चाहिए कपड़े के द्वारा। इस तरीके से हम मंत्रों का, यदि हम किसी विशेष नियम के लिए, किसी विशेष संकल्प के साथ जप करते हैं और निरंतर उसका जप करते हैं, तो हमें उस सिद्धि की प्राप्ति होती है और मंत्रों का अपना एक विशेष महत्व होता है। नमस्कार।